इसके बाद पढ़ेंगे ला आंकड़ा। ला आंकड़े में क्या पढ़ना, जब किसी व्यंजन के प्रारंभ में एक छोटा सा आंकड़ा लगाते हैं तो उसे व्यंजन के बाद ला पढ़ा जाता है। जैसे अपन को लिखना कल, तो व्यंजन का बनाना है, उसके पहले अगर इस प्रकार से कोई आंकड़ा लगा है तो उसे पढ़ेंगे कल। बनाना कैसे है कि पहले आंकड़ा बनाना फिर व्यंजन बनाना, उसको पढ़ेंगे कल। तो आगे अब पढ़ें इसको, बस ध्यान रखना कि पहले व्यंजन में लगाना है एक छोटा सा आंकड़ा और पढ़ना व्यंजन के बाद में है ला। तो जब यह आंकड़ा का वर्ग में लगाते, का वर्ग में यह आंकड़ा ऊपर की ओर लगाते हैं, ऊपर की ओर लगाते हैं। कैसे? इसको पढ़ेंगे का में ला कल, इसको पढ़ेंगे खल, गा में लगाएंगे पढ़ेंगे गल, और घा में लगाएंगे पढ़ेंगे घल। इसके बाद पढ़ेंगे अपन चार में, चा वर्ग में, टा वर्ग में और पा वर्ग में। यह आंकड़ा दाईं तरफ या कहें कि मात्रा की तरफ, जो व्यंजन में मात्रा लगाते हैं जिस तरफ उस तरफ, या मात्रा की तरफ लगाते हैं। जो रा आंकड़ा पढ़ा था हमने, वो रा आंकड़ा लगाते थे हम कहाँ, स्वर की तरफ। तो रा सबसे पहले देखें कि चा में जब रा लगाते थे तो किस तरह से लगाते थे, इस तरफ, इसको पढ़ते थे चल। लेकिन जब चा में रा लगाना तो उसको लगाना है किस तरफ, मात्रा की तरफ, इस तरफ, इसको पढ़ेंगे चल। चा के बाद ला चल। छा में लगाएंगे पढ़ेंगे छल, इसको जल पढ़ेंगे। झा में लगाएंगे पढ़ेंगे झल। ता में लगाएंगे तो पढ़ेंगे टल, ठल, डल और ढल, इसको पढ़ेंगे थल, डल, ढल। इसी प्रकार पा में लगाएंगे, उसको पढ़ेंगे पल, फल, बल और भल। बल, फिर पढ़ेंगे इसको भल।
तो जो सरल व्यंजन होते हैं जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, इनमें हमने आंकड़ा लगाया ला। अब इन व्यंजन है वो है वक्र व्यंजन। वक्र व्यंजन कौन कौन से वर्ग के होते हैं? ता वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उन्हें बोलते हैं हम वक्र व्यंजन। तो वक्र व्यंजन में जब आंकड़ा लगाते हैं वक्र व्यंजनों में ला आंकड़ा इस प्रकार लगाते हैं कि व्यंजन और आंकड़े के बीच दूरी ला आंकड़े की तुलना में थोड़ी ज्यादा हो। ला आंकड़े की तुलना में ज्यादा हो। कैसे? जैसे कि अपन ने जब ता में रा आंकड़ा लगाया था तो ता में रा बनाया था इस प्रकार, इसको पढ़ा था अपन ने तर। लेकिन जब ता में ला आंकड़ा लगाना, देखें सबसे पहले देखें अपन ता व्यंजन। तो ता व्यंजन जो नॉर्मल बनता है वो बनता है ऐसे। ता में जब रा आंकड़ा लगाया तो छोटा सा आंकड़ा लगाया जिसमें रा व्यंजन के बीच में और व्यंजन के बीच में थोड़ा सा गैप है। लेकिन जब ला आंकड़ा लगाएंगे अपन तो क्या करेंगे कि जी आंकड़े के बीच में और व्यंजन के बीच में थोड़ा ज्यादा सा गैप रखेंगे, इसको पढ़ेंगे तल। ठीक, इतना ही याद रखना कि ला आंकड़ा में लगाएंगे तो गैप थोड़ा सा कम होगा और ला आंकड़ा जब लगाएंगे तो गैप थोड़ा ज्यादा होगा। इसको पढ़ेंगे ता में ला तल। था में लगाएंगे तो पढ़ेंगे थल। दा में लगाएंगे तो पढ़ेंगे तल। और धा में लगाएंगे तो पढ़ेंगे धल। इसी प्रकार माँ में लगाएंगे तो पढ़ेंगे मन और ना में लगाएंगे तो पढ़ेंगे नल। और व्यंजन होता सल, शा में लगाएंगे पढ़ेंगे सल। इसके बाद जो व्यंजन है या, वा, हा, रा और ला, इन व्यंजनों में ला आंकड़ा नहीं लगाते। अगर व्यंजन के बाद ला आ रहा है तब क्या करते कि पूरा का पूरा बना देते। या के बाद ला है तो पूरा बनाएंगे, बा के बाद ला है पूरा बनाएंगे, ला के बाद ला है पूरा बनाएंगे, ला के बाद ला और ला के बाद ला पूरा बनाते हैं। आंकड़े लगाने के बाद फिर पढ़ेंगे मात्रा का नियम। मात्रा का नियम क्या है? तो जैसा रा का मात्रा का नियम है बिल्कुल वैसा का वैसा ला का मात्रा का नियम है कि जिस व्यंजन में ला आंकड़ा लगा हुआ है उस व्यंजन में मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें मात्रा है तो ला आंकड़ा लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि जो ला आंकड़ा है या रा आंकड़ा है उसमें क्या है, मात्रा का नियम है जो उल्टा है। बाकी जितने नियम पढ़े उन सब में क्या था कि मात्रा ठीक जो व्यंजन पूरा बनाते थे उसकी मात्रा की जगह उसकी खुद की होती थी, लेकिन इसमें जो मात्रा की जगह है वो ला या रा ले लेता है। तो क्या पढ़ना है कि ला आंकड़े की मात्रा उसी व्यंजन की मात्रा के स्थान पर, उसी व्यंजन की मात्रा के स्थान पर लगाते हैं।
जैसे लिखना अपन को मल, तो माँ में ला लगा सकते मल। लेकिन जब लिखना हमको माल, तब क्या करेंगे, माँ में ला आंकड़ा ये हम लगाएं, तब ला की मात्रा, तब माँ की मात्रा कहाँ लगाएंगे। अगर आपको लगता कि माँ की मात्रा इधर लगाएंगे तो गलत होगा, क्योंकि नीचे की तरफ जो मात्रा लगाएंगे वो तो ला की पड़ी जाएगी, तब ये गलत होगा। तब क्या करते हम कि जब ला के पहले कोई व्यंजन हो और उसमें मात्रा हो, तब ला आंकड़ा उसमें नहीं लगाते, पूरा का पूरा ऐसे बनाते हैं माँ, पूरा का पूरा ला, इसको पढ़ेंगे माँ। लेकिन व्यंजन छोटा हो और ला में मात्रा हो, तब अपन ला आंकड़ा लगा सकते। माँ में ला मल पढ़ेंगे, ला की मात्रा नीचे की तरफ पहले स्थान पर लगाएंगे, इसे पढ़ेंगे ला की मात्रा मला। अगर इसके पहले कोई स्वर है तो लगा सकते हैं ऐसे, आपके बाद माँ में ला आमला। यह लिखा है अपने पास क्या, चलो इसको लिखा रहने दो, शब्द लिखा इमली, तब माँ में ला लगा सकते इस प्रकार, इसको पढ़ेंगे मल। अगर तीसरे स्थान की मात्रा है तो लगाएंगे, पढ़ेंगे मली। इसके पहले कोई भी स्वर है तो ऊपर की तरफ बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे ई, फिर माँ में ला मल, ला की मात्रा है तो इमली। बीच में भी लगा सकते हैं, जैसे कोई शब्द लिखा है कमल तरास, तो इसमें पढ़ेंगे अपन नियम, एक तो माँ में ला लगना है, ता में ला लगा सकते हैं, और सा का वृत्त भी लगा सकते हैं। तो इसको बनाएंगे अपन का, फिर माँ में ला कमल, ता में ला तर, और सा लगाएंगे तरस। इधर आएगी रा की मात्रा, उसको पढ़ेंगे कमल, ता के बाद रा, इधर रा की मात्रा, ता की मात्रा नहीं पढ़ेंगे उसे तरास, क्योंकि अगर ता में मात्रा तो रा लगाते ही नहीं अपन, उसको पढ़ेंगे कमल तरास।